ओम शांति। आज 7 मार्च 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है पवित्रता की धारणा। बाबा कहे, बाबा आकर के सबसे बड़ा फैमिली प्लानिंग करते हैं और फैमिली प्लानिंग करने का सर्वोच्च शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। क्योंकि गीता में ही ये बात कही हुई है, काम महाशत्रु है, उसको जीतना है। तो बाबा आकर के अधर्म के नाश और सत धर्म की स्थापना के लिए यही पवित्रता की बात बच्चों को धारण कराते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे, उसके लिए तुम बच्चों को भाई भाई की दृष्टि को विकसित करना है और हर एक को आत्मिक दृष्टि से देख इस धारणा में स्वयं को मजबूत करना है। इसी से ही यह दुनिया जो कांटों का जंगल है वो फूलों का बगीचा बन जाएगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। आज की मुरली से प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? उत्तर, गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र। क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। गीता में ही भगवान के महावाक्य है, काम महाशत्रु है। जब काम पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। यह एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। ओम शांति। शिव भगवान वाच, बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे, नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब ये राज भी किसको समझाना चाहिए? जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उन्हों को समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही है। गीता को तो सब मानते ही है। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट नूंदा हुआ है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं अथवा प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं। बाबा कहे, देवी देवता धर्म की स्थापना है, साथ ही साथ प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? कि मैं आता ही हूं एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी, सारे सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। वहां के जानवर, पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। सतयुग की महिमा बाबा करते हैं, वहां देखने से ही दिल खुश हो जाए, डरने की बात नहीं। अर्थात कि जब शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते हैं
तो यहाँ तो मनुष्य शेर से कितना डरते हैं, बाबा कहे वहां डरने की बात नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि आकर फैमिली प्लानिंग करो। हाँ, कहे तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि आकर फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। कैसे बाबा ने इसको पतित पावन बात के साथ जोड़ा है। तो पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे बाबा आकर पतित दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ। यह बाप की ही प्लानिंग है। देखने से ही दिल खुश हो जाए, ऐसी दैवी दुनिया देखने से ही दिल खुश हो जाए। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नूंदी हुई है। बाबा कहे ये भी युक्ति नूंदी हुई है। तुम बच्चों को समझाना है। क्या समझाएंगे? पारलौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं। ये बाबा की फर्स्ट क्लास प्लानिंग है, जो कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं। इस सारे भंबोर को आग लग जाती है। यह धंधा तो बाप का ही है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कितनी भी मेहनत करो, सक्सेसफुल कोई हो न सके। बाबा कहे ये बेहद की विश्व की फैमिली प्लानिंग के लिए इस दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल हो न सके। बाप कहते हैं जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वह बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत है जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तुम इस पर विजय पहनो। यही बाबा का ऑर्डिनेंस है कि तुम इस पर विजय पहनो, तुम समझाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। विचारों को पता ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है। यह तो कल्प कल्प बाप करते हैं ड्रामा अनुसार। ये कर्तव्य है ही बाबा का, फिर यह होना ही है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। बाप प्रैक्टिकल में ये काम कर रहे हैं। वो लोग कितना माथा मारते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ, अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब है। बाबा कहे अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब है। देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ। बाबा कहे बाबा के महावाक्य जरूर सुनाओ। बोलो यह कोई तो मिनिस्टर का काम नहीं है, यह तो ऊंचते ऊंच बाप का काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। पॉजिटिवली कोई बात को सिद्ध करना है, नेगेटिव कोई भी रीति से बात को सिद्ध नहीं की जा सकती है। तो इसलिए बाबा कहे ऐसे युक्ति से बोलना है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी और थोड़े मनुष्य थे। तो ऐसे युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। वह रुहाब नहीं रहता, वह नशा नहीं रहता है।
उन्हों को ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी, अब फिर कर रहे हैं। इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है, क्या कहा है? ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में ये ट्रांसलाइट का चित्र हो जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बोलो, हम ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, डीटी डिनाइस्टी की स्थापना हो रही है। बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। बोलो, शिव बाबा के हाथ में ही ये प्लानिंग है। सतयुग में ये प्लानिंग हो जाती है। वहां है ही देवता वंश, शूद्र होते नहीं। ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है। बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग को आकर समझो। तुम्हारी ये बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। ये मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे? उनको तो संकल्प भी नहीं आएगा कि ये निर्विकारी प्लानिंग भी हो सकती है। बाप जो ऊंचते ऊंच भगवान है, वह आते ही है ये प्लानिंग करने। बाकी सब अनेक धर्मों को खलास कर देते हैं। यह बात है ही बेहद के बाप के हाथ में। पुरानी चीज को नया बना देते हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश कर देते हैं। यह ड्रामा में नूंद है। समझाना चाहिए। क्या समझाएंगे? बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो, बाप बतलाते हैं। सतयुग आदि में न इतने मनुष्य होते हैं, न फैमिली प्लानिंग आदि की बात ही करते हैं। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। सदगति दाता बाप ही है। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य या सतयुगी देवताएं। पहले पहले ये देवी देवता बहुत थोड़े थे। फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। कांटों के जंगल का नाश कर फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो महाशत्रु है। आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। कोई की किसके साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते हैं तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं। यह है ही गंदी दुनिया। सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। बाबा का काम है बच्चों को समझाना, फिर बच्चों का काम है आगे उस बात को रिफाइन तरीके से स्पष्ट करना। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वह ठीक है। इसको समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप के तरफ खिंचवाना है। बाप का ही ये काम है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ ये काम करेगा नहीं। ऊपर बैठे बैठे तो ये काम
करेगा नहीं। कहते भी है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आसुरी राज्य होता है, तब तब आकर इन सबको खलास कर दैवी राज्य की स्थापना करता हूं। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। ये सब विनाश हो जाएंगे। जो निर्विकारी बनते हैं, उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है। जो सबसे पहले और सबसे पूर्ण रीति से निर्विकारी बनते हैं, उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? इस फैमिली की। ये बेहद की राम राज्य वाली फैमिली की ये प्लानिंग हो रही है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। जो पवित्र बनते हैं उनके लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। संगम पर ही आकर बाबा ने ये प्लानिंग शुरू की और कितने थोड़े समय में सारे विश्व के लिए ये प्लानिंग कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाते हैं। इतना सारा किचड़ा वहां नहीं ले जाएंगे। बाबा कहे इतने सारे अगर आत्माएं वहां हो तो फिर वही दुनिया पुरानी हो जाए, तो इतना सारा किचड़ा बाबा वहां नहीं ले जाएंगे। छीछी आत्माएं जा न सके। छीछी बाबा कहते हैं जो अपवित्र है, तो इसीलिए बाबा कहे अपवित्र आत्माएं वहां जा न सके। इसलिए बाप आकर गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो कि कैसे बाबा छीछी अर्थात अपवित्र आत्मा को गुलगुल यानी पवित्र आत्मा बनाकर साथ ले जाते हैं। तुम रियलाइज करते रहते हो। बाप कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूं। ये फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते मैं कल्प कल्प पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूं। हर कल्प बाबा आकर के जैसे पहले ये कार्य किया है वैसे ही कर रहे हैं। पुकारते ही है पतित फैमिली से बदलकर पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब है पतित, शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं, कितना शादमाना करते हैं और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाए तो बाप का प्यार भी जाए। जो खुद गोरा बनकर औरों को भी पवित्र बनाते हैं तो बाबा का प्यार उन पर विशेष हो जाता है। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं, यह तो कोई भी समझ सकते हैं। ये राजा रानी है, हम दास दासियां हैं, तो जरूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किए हैं। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है। कर्मों की गुह्य गति भी बाबा समझाते। जो बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है। कर्मों की गति तो चलती रहती है। अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। वहां भी ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं। बाकी क्या कर्म किए हैं वह नहीं जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं। जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। उच्च कर्मों से ही
ऊंच बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, भरी ढोते हैं। झाड़ू लगाना माना कोई न कोई निम्न कर्म करना पड़ता है। भरी ढोते हैं, कर्मों का फल तो कहेंगे ना। कर्मों की थियरी चलती है, श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं। कहां बादशाह, कहां दास दासियां। बाप कहते हैं अब फॉलो फादर, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं। ये मम्मा बाबा बच्चे इतने उच्च बनते हैं, यह भी कर्म है ना। लक्ष्मी नारायण बने तो बाबा का यह भी कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं है। पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। यह तो उस पढ़ाई में भी होता है, लौकिक पढ़ाई में भी ऐसे ही होता है। भगवान वाच, इस समय सारी दुनिया कामचिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है, वहां तो ऐसी अवस्था नहीं बिगड़ेगी। सतयुग में तो ऐसी अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बाप कहते नाम रूप देखो ही नहीं। विधि बताते बाबा पवित्र बनने की, कि नाम रूप आदि को देखो ही नहीं। तुम भाई भाई को देखो, बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो वह क्या करते रहते हैं। क्या गांधी जी ये सिखाकर गए राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए? यह तो बाप का ही काम है। बाप तो एवर पावन है। तुम फिर 21 जन्म पावन रहे, फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाबा कहे समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे पावन बनो। सारे मुरली का सार यही है कि पावन बनो। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रुहाब धारण करो, नशा धारण करो। दूसरी पॉइंट, बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है, गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं।
भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। हाँ, सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलेनाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरण करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया है। बाबा कहे, आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया है, अर्थात उन्हें अपना बना लिया है। आज का स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभकामना है। अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभकामना है। अच्छा, ओम शांति।